जय श्री राम दोस्तों, एस्ट्रो ऑर्बिटिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक के बेसिक एस्ट्रोलॉजी चैप्टर्स में हमने देखा कि कुंडली में भाव क्या है, ग्रह कौन से हैं, राशि कितने हैं, कौन सी राशियां हैं और उनके राशि लॉर्ड स्वामी कौन है। आज हम जानेंगे नक्षत्र के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक प्रसिद्ध और प्राचीन कहानी से। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। उन्हीं 27 कन्याओं को हम नक्षत्र के रूप में जानते हैं। नक्षत्र का अर्थ है तारों का समूह यानी तारामंडल। नक्षत्र ये दो शब्दों से जोड़ के मिलता है यानी नक्ष और तारा। नक्ष मतलब मैप, तारा मतलब स्टार्स यानी मैपिंग ऑफ द स्टार्स। टोटल नक्षत्र होते हैं 27। हमारा जो सौर मंडल है, जो जोडियाक है, वो 360 डिग्रीज में डिवाइडेड है और 12 राशियां हैं तो एक राशि को मिलता है 30 डिग्रीज का स्पेस। इसी तरह से नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र को मिलता है 13.33 डिग्रीज यानी 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 27। हर एक नक्षत्र दोबारा से फिर से 4 पदों में या 4 चरण में रीडिवाइडेड होता है। जैसे पहला नक्षत्र अगर हम अश्विनी को लेंगे, कंसिडर करेंगे तो अश्विनी 4 पदों में डिवाइडेड है, जैसे अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3 और अश्विनी 4। एक राशि में दैट इज 30 डिग्रीज का जो स्पेस है, उसमें एक राशि में 9 नक्षत्र के चरण आते हैं। अब हम इसे इस कुंडली से जानेंगे। जैसे ये लग्न है, एसेंडेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 नंबर यानी ये मेष लग्न का चार्ट है। ये जो मेष राशि है, ये पूरा एरिया 30 डिग्रीज में फैला हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे 30 डिग्रीज में नक्षत्रों के 9 चरण आएंगे। जैसे पहला राशि मेष, पहला नक्षत्र अश्विनी, तो मेष राशि में आएगा अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, अश्विनी 4। उसके बाद भरणी 1, भरणी 2, भरणी 3 और भरणी 4। अब ये 4, 4, 8 है और मैंने आपको बोला था कि 9 चरण आते हैं एक राशि में। तो कृत्तिका का पहला चरण भी मेष राशि में आएगा। उसके बाद कृत्तिका का दूसरा चरण जाएगा वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में आया कृत्तिका 2, कृत्तिका 3, कृत्तिका 4। उसके बाद आएगा रोहिणी 1, रोहिणी 2, रोहिणी 3, रोहिणी 4। उसके बाद आएगा मृगशिरा 1 और मृगशिरा 2। इस तरह से 9 पद आ गए। अब मृगशिरा 3 से वापस आएगा मिथुन में। इसी तरह से जाते 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 आखिरी राशि जो है मीन राशि, उसमें दोबारा आएगा पूर्व भाद्र 4। चौथा चरण पूर्व भाद्र का मीन राशि में आता है और फिर उत्तरा भाद्र का 1, 2, 3, 4 चरण और उसके बाद लास्ट का जो राशि है रेवती, उसका 1, 2, 3, 4 चरण। इस तरह से ये सारे राशियों में नक्षत्र फैला हुआ होता है। दोस्तों, नक्षत्र को हम चंद्र का पद यानी मून का पाथ भी कहते हैं या फिर लूनार का मेंशन भी कहते हैं। चंद्र को 27 दिन लगते हैं इस पूरे सौरमंडल का 360 डिग्रीज का चक्कर लगाने के लिए और वो नक्षत्रों से गुजर के ही ये चक्कर लगाते हैं। मतलब अश्विनी से लेके लास्ट के रेवती तक ये पूरे 27 नक्षत्रों से गुजरते हुए चंद्र इस जोडियाक का चक्कर लगाता है। लगभग 24 घंटे यानी एक दिन और एक रात एक नक्षत्र में चंद्र रहते हैं। मतलब 24 घंटा एक नक्षत्र में चंद्र रहते हैं। इसलिए हम नक्षत्रों को चंद्र से हमेशा जोड़कर देखते हैं। जिस नक्षत्र में चंद्र होता है, मतलब इस कुंडली में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने मून लिखा है, मतलब मून जो है, चंद्र जो है वो कौन सी राशि में, 10वीं राशि में, मकर राशि में है। हम देखेंगे कि ये कुंडली में मेष लग्न और मकर राशि है। अगर चंद्र इस मकर राशि में एग्जाम्पल श्रवण नक्षत्र में है तो हम कहेंगे कि ये श्रवण नक्षत्र की कुंडली है। दोस्तों, ये जो 27 नक्षत्र है, इनको हमें क्रम सहित याद करना पड़ता है। ये जो 27 नक्षत्र है, इसे हमें क्रम सहित याद करना पड़ता है। यानी पहला नक्षत्र अश्विनी होगा, दूसरा भरणी होगा, आखिरी 27th वाला जो नक्षत्र है वो रेवती होगा। अब इस नक्षत्र को
मैंने 9 हिस्सों में 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी, उसके बाद भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। 10th नक्षत्र है 10वां मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। 19th नक्षत्र है मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र और रेवती। अब मैंने इसे 9 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आपको इजी हो जाएगा जानने के लिए नक्षत्र लॉर्ड्स कौन है। जिस तरह से राशि लॉर्ड्स हमने देखे थे कि पहला जो राशि था मेष राशि, उसके लॉर्ड है मंगल, दूसरा जो राशि था वृषभ, उसके लॉर्ड है वीनस, शुक्र, तीसरा जो मिथुन था उसके राशि लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध। उसी तरह से सारे नक्षत्रों के भी नक्षत्र लॉर्ड होते हैं। अब ये जो पहला नक्षत्र है अश्विनी, 10वां मघा और 19th मूला, इन तीनों के राशि लॉर्ड है केतु, केतुदेव। भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के प्लैनेट लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र। कृतिका उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के लॉर्ड है सूर्य, सन। रोहिणी हस्त, श्रवणा के लॉर्ड है मून। मृगशिरा, चित्र, धनिष्ठा के लॉर्ड है मार्स, मंगलदेव। आद्रा, स्वाति, शतभिषा के लॉर्ड है राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्र के लॉर्ड है जुपिटर, गुरुदेव। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्र के लॉर्ड है सैटर्न। लास्ट में अश्लेषा, ज्येष्ठा और आखिरी का जो 27th रेवती नक्षत्र है उसके लॉर्ड है मर्क्यूरी यानी बुधदेव। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में ज़रा भी इंटरेस्ट हो तो आपको ये पूरी तरह से क्रम से ही याद करना पड़ता है दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। दोस्तों हर एक नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होता है, ये हम जानेंगे अगले बार। दोस्तों अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।